हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के अंदर कुछ जो मंदिर प्रसिद्ध है या गुरुद्वारे प्रसिद्ध है या फिर कोई मजार या दरगाह प्रसिद्ध है तो उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी 5वीं वीडियो है जो कि मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों के बारे में हमें अवगत करवा रही है। इससे पहले की जो 4 वीडियो यदि आपने हमारे इस चैनल पर नहीं देखी तो आप उनको भी देख लीजिएगा। ये पार्ट नंबर 5 है। तो शुरू करते हैं हमारे बचे हुए जिलों के साथ। आज की इस वीडियो में हम जानने लग रहे हैं सबसे पहले उस शहर के बारे में जिसको क्या बोला जाता है, शहीदों का शहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शहीदों का शहर जिसको बोला जाता है, या जिसको हम बोलते हैं छज्जू नगर। क्या नाम बोला जाता है? छज्जू नगर जिसको बोला जाता है। और जो कब स्थापित किया गया था? 15 जुलाई 1997 को जिसको बनाया गया था, जो अस्तित्व में आया था 15 जुलाई 1997 को, जिसको हम शहीदों का शहर कहते हैं, जिसको हम छज्जू नगर कहते हैं। हम बात करने लग रहे हैं आज की इस वीडियो में झज्जर के बारे में। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मंदिर है उस मंदिर के बारे में बात करें तो वो मंदिर है भीमेश्वरी देवी मंदिर। कौन सा मंदिर है? भीमेश्वरी देवी मंदिर। ये कहां पर स्थित है? झज्जर के अंदर स्थित। झज्जर का एक गांव है जिसका नाम क्या है? बेरी। बेरी गांव के अंदर एक साल में 2 बार मेला लगता है। 2 बार पर ईयर ये एक मेला यहां पर लगता है। भीमेश्वरी देवी मंदिर के अंदर साल में 2 बार मेला लगता है। कब कब लगता है? एक तो मार्च अप्रैल में लगता है, और दूसरा मेला लगता है कब? सितंबर अक्टूबर के अंदर। तो भीमेश्वरी देवी मंदिर कहां पर है? बेरी गांव के अंदर स्थित है। बेरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? झज्जर में, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? शहीदों के शहर के नाम से जानते हैं। अन्य नाम क्या है? छज्जू नगर जिसको कहा जाता है। तो भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी गांव के अंदर है। यहां पर जो मेला लगता है वो साल में कितनी बार लगता है? 2 बार लगता है। एक तो मार्च अप्रैल में और दूसरा सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद इसी बेरी गांव के अंदर या झज्जर जिले के अंदर एक रूढ़ीमल क्या है? मंदिर है। रूढ़ीमल मंदिर भी है। जो ये मंदिर है किसके द्वारा तैयार किया गया, किसको समर्पित है? ये लाला रूढ़ीमल को। लाला रूढ़ीमल को ये मंदिर समर्पित है। तो ये भी कहां पर है? इसी कस्बे के अंदर, जो ये बेरी नामक कस्बा है इसके अंदर ही ये स्थित है। और यहां पर एक और शिवालय है जिसको हम क्या बोलते हैं? ढिग्गल का शिवालय। ढिग्गल का शिवालय ये भी कहां पर है? ये भी झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, ढिग्गल नामक गांव में। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण यहां पर कुतानी गांव के अंदर है। क्या नाम है? कुतानी। कुतानी ठाकुर द्वारा मंदिर। कुतानी ठाकुर द्वारा मंदिर। ये भी मंदिर कहां पर है? ये कुतानी गांव के अंदर। ये गांव का नाम भी है और इस मंदिर का नाम भी क्या है? कुतानी ठाकुर द्वारा मंदिर, जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। अब हम यदि बात करें उस जिले के बारे में जिसका नाम क्या है? पलवल। क्या नाम है इस जिले का? पलवल। जो कि कब स्थापित आया, कब अस्तित्व में आया था? 15 अगस्त 2008 को। ये इसकी ऑफिशियल डेट है और कहीं ना कहीं पर हमें देखने को मिलता है 13 अगस्त 2008। तो पलवल की जो ये डेट है, यदि एग्जाम के अंदर इनमें से हो सकता है कि एक मिले, यदि दोनों मिलते हैं तो ये एक ऑफिशियल डेट है। और ये हमें बुक्स के अंदर कहीं ना कहीं पर देखने को मिलती है 13 अगस्त 2008। तो यहां पर जो मंदिर है उन मंदिरों में पहले मंदिर के बारे में बात करेंगे, दाऊ जी का मंदिर। किसका मंदिर? दाऊ जी का मंदिर। ये कहां पर है? जो पलवल का एक गांव है जिसका नाम क्या है? बंचारी गांव।
क्या नाम है गांव का? बंचारी गांव, जो कि पलवल के अंदर पड़ता है। तो इस मंदिर के अंदर ये किसका मंदिर है? दाऊ जी का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर क्या होता है, क्या खासियत है? यहाँ पर फूलों की होली का मेला लगता है। क्या लगता है? जो फूलों की होली है, होली जब खेली जाती है तो किसके द्वारा खेली जाती है? फूलों के द्वारा, यानी कि फूलों की जो होली है, फूलों की होली का मेला कहां पर लगता है? बंचारी गांव में। कौन से मंदिर में? जो कि दाऊ जी का मंदिर है। यहां पर फूलों की होली का मेला लगता है। उसके बाद इसी को, जो फूलों की होली का मेला है, इसी को क्या नाम दिया गया है? फूलडोर का मेला। क्या नाम? फूलडोर का मेला। ये मेला भी कहां पर, यानी कि ये इसी का नाम हो गया, फूलों की होली का मेला, जिसको क्या बोला जाता है? फूलडोर का मेला बोला जाता है। जो कि कौन से मंदिर में लगता है? दाऊ जी के मंदिर में लगता है। कौन से गांव में लगता है? बंचारी गांव में। बंचारी गांव कहां पर पड़ता है? ये पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। पलवल का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 2008 को, ये इसकी ऑफिशियल डेट है। और यदि ये ऑप्शन में न हो तो हमें दिया हुआ मिलेगा 13 अगस्त 2008। तो आप यदि दोनों ऑप्शनों को देखते हैं तो आप अपने अनुसार यहां पर उत्तर दे सकते हो। तो ऑफिशियल डेट तो क्या होगी? 15 अगस्त 2008 पलवल की जो गठन की ऑफिशियल डेट है। उसके बाद यदि हम पलवल के अन्य मंदिरों के बारे में बात करें, जो पलवल के अन्य मंदिरों में नाम आता है अब किसका? पंचवटी मंदिर। क्या नाम है? पंचवटी मंदिर। क्या नाम है? पंचवटी मंदिर। कहां पर स्थित है ये स्थित है पलवल के अंदर। जिसका जो अन्य नाम है पंचवटी मंदिर का, इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है इसका द्रौपदी घाट। क्या नाम है? द्रौपदी घाट। द्रौपदी घाट किसका अन्य नाम है? पंचवटी मंदिर का। और एक बात यहां पर है कि यदि पंचमुखी मंदिर पूछ लिया जाए, पंचमुखी मंदिर ये कहां पर है? ये है यमुनानगर के अंदर। यहां पर थोड़ी सी जो है पंचमुखी और पंचवटी, वटी और मुखी में यहां पर डिफरेंस है। तो यहां पर पंचवटी है, ये मंदिर तो कहां पर है? पलवल में। और पंचमुखी मंदिर है, ये यमुनानगर के अंदर स्थित है। पंचवटी मंदिर, जिसको हम द्रौपदी घाट के नाम से भी जानते हैं। और इसी पलवल के अंदर स्थित है सती का स्थान। सती का जो स्थान है, ये भी कहां पर है? पलवल के अंदर है। सती का जो स्थान है वो भी कौन से डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध है? पलवल का प्रसिद्ध है। उसके बाद एक और मान्यता ये है, इस मंदिर को याद रखने के लिए यदि हम यहां पर देखें, एक वन भी है जिसको हम क्या नाम देते हैं? पांडव वन का नाम देते हैं। एक मान्यता के अनुसार क्या है कि जो पांडव थे, यहां पर जो अज्ञातवास था, अज्ञातवास के दौरान यहां पर रहे थे। पांडव अज्ञातवास के दौरान क्या थे? यहां रहे थे। कौन से वन में? पांडव वन में। और जो पांडव वन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है? ये है पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। अब यदि हम बात करें अगले डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो कि सबसे नया डिस्ट्रिक्ट भी हम उसको बोल सकते हैं अभी तक का, तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है चरखी दादरी। चरखी दादरी। चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो जो ये चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 18 सितंबर 2016 को जिसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ का जो प्रमुख उद्योग है, जो प्रमुख है यहाँ पर, वो कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग है। कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात करने लग रहे हैं हम? चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करने लग रहे हैं। यहाँ का जो मंदिर है इबलोटा, इबलोटा मंदिर यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है इस डिस्ट्रिक्ट का। और उसके बाद यदि हम बात करें हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर,
ये भी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? चरखी दादरी के अंदर स्थित है। और एक मंदिर है यहां पर, रंगीला हनुमान मंदिर, रंगीला हनुमान मंदिर। तो यहां पर चरखी दादरी के अंदर जो महत्वपूर्ण है, कौन कौन से मंदिर है? इबलोटा मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, या फिर रंगीला हनुमान मंदिर है। तो ये मंदिर कहां पर पड़ते हैं? चरखी दादरी के अंदर पड़ते हैं। अब यदि हम बात करें यमुनानगर की, कौन से जिले के बारे में? यमुनानगर के बारे में। तो यमुनानगर जिसकी जो स्थापना है कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को हुई थी। हमने जब डिस्ट्रिक्टों के बारे में डिटेल से पढ़ा था तो हमने इस तारीख को कुछ अन्य डिस्ट्रिक्ट के गठन के बारे में भी देखा था। तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्टों के नाम आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि 1 नवंबर 1989 को कौन कौन से जिले की स्थापना और की गई थी। और जो ये 1 नवंबर 1989 है, ये जो 1989 है, ये और महत्वपूर्ण भी हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि इस दिन जो वोट देने का अधिकार है उसके लिए जो एज थी वो कितने साल की थी? 21 साल हुआ करती थी इससे पहले। लेकिन 1989 में क्या कर दिया गया? वोट देने की जो आयु थी वो घटा करके कितनी कर दी गई? 18 साल कर दी गई थी। तो कौन से साल में? 1989 के अंदर वोट देने का जो अधिकार था या जो मतदाता की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 21 से घटा करके कितनी कर दी गई थी? 18 साल कर दी गई थी। तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से है जो कि 1 नवंबर 1989 को गठित किए गए थे, उनके क्या क्या नाम है? कमेंट करके आप आवश्यक बताइएगा। तो चलिए यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम जानते हैं। तो यमुनानगर जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि 1 नवंबर 1989 को स्थापित किया गया, यहां का जो मंदिर है जिसका नाम क्या है? चिट्टा मंदिर। कौन सा मंदिर है? चिट्टा मंदिर। चिट्टा। अब हम अक्सर ये बोलते हैं कि बिल्कुल चिट्टा है, तो चिट्टा कौन से रंग के लिए प्रयोग किया जाने लग रहा है? आप कमेंट करके बताइएगा। यहां पर एक मंदिर है लक्कड़हारा मंदिर। लक्कड़हारा मंदिर, ये मंदिर भी कहां पर है? यमुनानगर के अंदर स्थित है। उसके बाद पंचमकालीन, पंचमकालीन जैन मंदिर, ये जैनों का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम क्या है? ये जो जैन मंदिर है इसका नाम क्या है? जैन मंदिर का पंचमकालीन जैन मंदिर है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण मंदिर जो जगाधरी के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है ये? जगाधरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो जगाधरी स्थान है यमुनानगर का, वहां पर यह मंदिर स्थित है। तो उस मंदिर का नाम क्या है जो जगाधरी के अंदर स्थित है? सर्वधर्म। क्या नाम है? सर्वधर्म भगवान परशुराम मंदिर। क्या नाम है? परशुराम मंदिर। ये मंदिर कहां पर है? जगाधरी के अंदर स्थित है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। और एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? नर नारायण गुफा। नर नारायण गुफा। नर नारायण गुफा, या इसी को बोला जाता है आदि बद्री। क्या बोला जाता है इसका अन्य नाम? आदि बद्री नारायण मंदिर। नारायण मंदिर, ये मंदिर कहां पर स्थित है? ये है बिलासपुर के अंदर स्थित। कहां पर? बिलासपुर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है? आदि बद्री नारायण मंदिर बिलासपुर के अंदर स्थित है। नर नारायण गुफा कहां पर स्थित है? ये बिलासपुर के अंदर यानी कि यमुनानगर के अंदर स्थित है। उसके बाद यदि हम बात करें गौरी शंकर मंदिर, हम बात करने लग रहे हैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, मंदिरों के बारे में। तो जो ये गौरी शंकर मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर, ये गौरी शंकर मंदिर, ये कहां पर है? जगाधरी के अंदर स्थित है। कहां पर है ये मंदिर? जगाधरी के अंदर यानी कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब जो हमने पीछे देखा था आदि बद्री,
यम जो नारायण मंदिर था, इस मंदिर की और विशेषता क्या है, यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। ये एक प्रकार का तीर्थ स्थान है और यहाँ पर हर वर्ष किसका आयोजन किया जाता है, मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। गौरीशंकर मंदिर जगाधरी के अंदर स्थित है। उसके बाद जो चित्रा मंदिर है, कौन सा मंदिर है, चित्रा मंदिर, ये मंदिर भी कहां पर है, यमुनानगर के अंदर स्थित है। उसके बाद श्री कालेश्वर मंदिर, श्री कालेश्वर कौन सा मंदिर है, महादेव मंदिर, श्री कालेश्वर महादेव मंदिर, ये कहां पर स्थित है, ये भी यमुनानगर के अंदर स्थित है। ये एक प्रकार का मठ भी हम इसको बोल सकते हैं, श्री कालेश्वर महादेव मठ या श्री कालेश्वर महादेव मंदिर, ये कहां पर स्थित है, ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। और एक और यदि हम यहां पर बात करें किसके बारे में, यहां पर हम बात करेंगे पंचमुखी हनुमान मंदिर। क्या नाम है, पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये कहां पर स्थित है, ये भी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। और यदि हमने वीडियो के शुरुआत में ध्यान दिया हो तो हमने एक और मंदिर के बारे में पढ़ा था जो कि पलवल के अंदर स्थित था। तो उस मंदिर का क्या नाम था, जो हमने कुछ मिलता जुलता आपको बताया था, पलवल के अंदर उस मंदिर का क्या नाम था, जिसको द्रौपदी घाट भी बोला जाता है। और इस मंदिर का जो नाम है आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और यहां पर यमुनानगर के अंदर जो एक गुरुद्वारा है जिसका नाम क्या है, गुरुद्वारा, जिसका नाम क्या है, पोंटा साहिब, पोंटा साहिब गुरुद्वारा, ये कहां पर है, ये गुरुद्वारा कहां पर स्थित है, ये यमुनानगर के अंदर स्थित है। तो दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में पलवल, झज्जर, चरखी दादरी और यमुनानगर, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानकारी को प्राप्त किया है। हम एक बार उनको देख लेते हैं। यमुनानगर से हम इसी स्लाइड से शुरू करते हैं। गौरीशंकर मंदिर जगाधरी के अंदर, चित्रा मंदिर ये भी जगाधरी, ये यमुनानगर के अंदर, श्री श्री कालेश्वर महादेव मंदिर या मठ, पंचमुखी हनुमान मंदिर या गुरुद्वारा पोंटा साहिब, ये सभी कहां पर स्थित है, यमुनानगर के अंदर। चिट्टा मंदिर कहां पर है, लक्कड़हारा यमुनानगर के अंदर। पंचम कालीन जैन मंदिर ये कहां पर है, यमुनानगर के अंदर। सर्वधर्म पर भगवान परशुराम परशुराम मंदिर ये भी कहां पर है, यमुनानगर के अंदर है। नर नारायण गुफा यमुनानगर के अंदर। आदि बद्री नारायण मंदिर कहां पर है, ये यमुनानगर के अंदर है। बाकी दोस्तों हमने इनके बारे में पढ़ लिया है। तो दोस्तों आपको ये हमारी एक छोटी सी वीडियो जो कि मंदिरों के ऊपर आधारित है, या जो भी इन जिलों के अंदर प्रमुख गुरुद्वारे हैं या मजार है उनके बारे में, या दरगाह है उनके बारे में, हमने इन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है। तो आपको यदि इनके बारे में किसी प्रकार की और कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम उसको भी अपने इन वीडियो के अंतर्गत किसी ना किसी भाग के अंदर उसको शामिल करें और आप तक वो सूचना पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद दोस्तों।